Hello, Bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and regions. Okay. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Okay. A के corresponding क्या assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for assertion. B में क्या लिखा है assertion is correct and reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C में है assertion is correct and reason is incorrect. And D में आपका assertion is incorrect and reason is the correct. Okay. So the given assertion is if collision occurs between two elastic bodies, अगर two elastic bodies के बीच में क्या होता है collision होता है, their kinetic energy decreases during the time of collision. Time of collision के during में क्या होता है आपका kinetic energy decrease होती है. Okay. रीजन में क्या लिखा है ड्यूरिंग कॉलिजन इंटरमोलिकुलर स्पेसेस डिक्रीजेस एंड हेंस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. ओके. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. ओके. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. The key concept of this question क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर. The key concept of this question is during collision intermolecular spaces decreases and hence elastic potential energy increases. Okay. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं ये आपका कॉलिजन पर बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर कॉलिजन. ओके. देखिए कॉलिजन क्या होता है. कॉलिजन होता है देखिए आपका जब क्या करता है आपकी दो बॉडीज होती हैं. जब आपकी बॉडीज आपस में क्या करती हैं कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद यानी कि आफ्टर कॉलिजन उनकी जो शेप साइज एंड ज्योमेट्री होती है. ओके. उनकी क्या होती है आपकी जो शेप साइज एंड ज्योमेट्री होती है वो क्या हो सकती है इलास्टिक कोलिजन के केस में तो वो रिगेन कर लेती हैं. नॉन इन इलास्टिक कोलिजन के केस में वो रिगेन नहीं कर पाती हैं. और उन दोनों के बीच में क्या करता है आपका उन दोनों के बीच हम बोल सकते हैं देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में तो आपकी बॉडी आपका शेप साइज ज्योमेट्री को रिगेन कर ही नहीं पाएगी. और जो आपका इन दोनों के बीच में होता है इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के वहां पर आपका क्या करता है इलास्टिक कोलिजन क्या करता है लाई करता है. जिस पर हम बोल सकते हैं आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेकर 1 के बीच पर क्या करेगी लाई करेगी. ओके. सो दिस इज अबाउट कॉलिजन. कॉलिजन क्या होता है. कॉलिजन होता है जब आपके क्या होते हैं दो पार्टिकल्स टू बॉडीज क्या करती हैं आपकी कोलाइड करती हैं. ओके. देयर विल बी चेंज इन मोमेंट सॉरी चेंज इन एनर्जी. यहाँ पर क्या होता है आपका चेंज इन एनर्जी होता है. ओके. एनर्जी लेकिन आपकी टोटल सिस्टम की जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या रहती है आपकी कंजर्व रहती है. और मोमेंटम भी आपका टोटल सिस्टम का जो भी होगा वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा यानी कि कंजर्व रहता है. ओके. तो चलिए अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आगे मूव करते हैं. ओके. तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर अजर्सन पर मूव करते हैं. ओके. अजर्सन में आपको क्या गिवन है. अजर्सन में बोला है कि इन इफ कॉलिजन अकर्स बिटवीन टू इलास्टिक बॉडीज दो इलास्टिक बॉडीज के बीच में कॉलिजन हो रहा है. इलास्टिक बॉडीज मतलब ये अपनी शेप साइज को रिगेन कर लेंगी. ओके. देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन. ओके. अगर देखिए आपका कॉलिजन हो रहा है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन. ओके. मान लीजिए ये सिचुएशन आपकी क्या बिफोर कॉलिजन. ये कोई मास है m1. ओके. इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है और ये आपका दूसरा मास है m2. इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी u2 है. ओके. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी u2 है. ओके. और ये बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही है. ओके. ये तो बिफोर कॉलिजन की सिचुएशन है. दिस सिचुएशन इज बिफोर कॉलिजन. ओके. अब मान लीजिए ये आपकी सिचुएशन है. दिस इज ये आपकी क्या है टाइम ऑफ इम्पैक्ट है. ये आपका है टाइम ऑफ इम्पैक्ट जब आपका इम्पैक्ट हो रहा है उस केसेस की हम बात करें. ओके. ये आपका m1 है m2 है. इस स्मॉल इंटरवल के टाइम के लिए इन टाइम ऑफ इम्पैक्ट पे ये दोनों बॉडीज क्या करती है आपकी कॉमन वेलोसिटी v से मूव करती हैं जिसकी वैल्यू हम यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो हम लिख सकते हैं वीसी लिख सकते हैं वीसीएम मतलब कॉमन वेलोसिटी को सेंटर ऑफ मास नहीं वीसीएम लिख सकते हैं. ओके. ये क्या जाता है आपकी कॉमन वेलोसिटी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो देखिए जो आपका टाइम इंटरवल होता है इम्पैक्ट का जो टाइम होता है डेल्टी ये क्या होता है आपका बहुत ही स्मॉल होता है. इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. ओके. तो इस टाइम इंटरवल में क्या होता है इनिशियली इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और सिंस से बोला है कि इलास्टिक बॉडीज है तो ये आपका इलास्टिक बॉडीज है. ओके. तो देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन हम बोल सकते हैं कि इनके शेप में क्या होता है आपका डिफॉर्मेशन होता है. क्या होता है डिफॉर्मेशन होता है. यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की के थी तो यहाँ पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगी आपकी के से क्या होती है थोड़ी सी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होता है लिटिल बिट गेन. ओके. यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है थोड़ी बहुत गेन होती है. ओके. और उसके बाद ये दोनों क्या कर जाती हैं आपके आफ्टर कॉलिजन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज कर जाएगी आपके डिफरेंट डिफरेंट v1 v2 वेलोसिटी से मूव करेंगे. ओके. सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन द कॉलिजन टेक्स प्लेस. सो क्वेश्चन में लिखा है कि इफ कॉलिजन अकर्स बिटवीन टू इलास्टिक बॉडीज देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. ओके. तो देखिए काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन के ड्यूरिंग. ओके. तो एजर्सन आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है. हम क्या बोल सकते हैं एजर्सन की आपका बिल्कुल करेक्ट है. एजर्सन इज राइट. ओके. अब देखिए आपको गिवन रीजन क्या है क्वेश्चन में. आपको रीजन क्या गिवन किया हुआ है देखिए ड्यूरिंग कॉलिजन. रीजन में क्या लिखा है ड्यूरिंग कॉलिजन इंटरमोलिकुलर स्पेसेस डिक्रीजेस एंड हेंस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है. ओके. जब आपका कॉलिजन होता है जब आपका क्या होता है कॉलिजन होता है तो यहाँ पर क्या होती है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है.
ड्यूरिंग कॉलिजन इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज, हाँ ये क्या करती है, आपकी बॉडी डिफॉर्म होगी, डिफॉर्म होने से आपका रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी आता है, वही हमें यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ओके, तो ड्यूरिंग कॉलिजन देखिए आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज होता है, जिससे क्या होती है, आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका क्या रीजन भी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर आपका अजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन क्या है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन, और रीजन क्या आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, आपका अजर्सन का। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.